हेलो फ्रेंड्स, मेरे साइबर प्रेडेटर चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने लिनक्स के कुछ बेसिक ट्यूटोरियल्स कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने पैकेजिंग कमांड्स, फिर नेटवर्किंग कमांड्स, कुछ बेसिक बिगिनर कमांड्स, ऐसे बहुत सारे कमांड्स को एक्सप्लोर किया था। तो उसके बेसिस पर हमें ट्राई हैकमी के प्लेटफॉर्म पर एक रूम प्रोवाइड की गई, जो कि लिनक्स के वॉक थ्रूज के। तो आज की वीडियो में हम इस वॉक थ्रू को कंप्लीट करते हैं। तो मैंने इस रूम को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया है। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैं आपको जो फर्स्ट 20 टास्क है वो कंप्लीट करके दिखाऊंगा, और जो रिमेनिंग टास्क है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस रूम को ज्वाइन कर लेता हूं। हमने इसे ज्वाइन कर दिया है, तो मैं अब इसका जो हमारा जो एक्सिस का कनेक्शन होता है ओपन वीपीएन का, उसे डिप्लॉय कर देता हूं। मैं फर्स्टली इसे कनेक्ट करता हूं मेरे टर्मिनल से। तो इसकी कनेक्शन की स्टेप्स और ट्राई हैकमी का इंट्रोडक्शन, ये सभी स्टेप्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करके दिखाया था। तो आप प्लीज वो वीडियो जाकर देख सकते हैं कि आप अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है कनेक्शन के वक्त। तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तब तक के लिए आप इस इंट्रोडक्शन को पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली ये रूम एक लिनक्स के लिए बनाई गई है, जहां पर आप आपके लिनक्स का जो भी नॉलेज है वो टेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ एडवांस नॉलेज या फिर कोई इंटरमीडिएट नॉलेज नहीं चाहिए। आप सिंपली एज ए बिगिनर भी इस रूम को कंप्लीट कर सकते हो। फिर इसकी मेथोलॉजी ये बताई गई है कि आपका मतलब ये जो ईच टास्क है वो एक प्रीवियस टास्क के ऊपर डिपेंड होता है या फिर उसकी प्रायर नॉलेज पर डिपेंड होता है। तो आप सिंपली मतलब कंसंट्रेट करके इस रूम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन एसएसएच के बारे में। तो बेसिकली एसएसएच ऐसा प्रोटोकॉल है जो आपको एक रिमोटली लॉग इन कर सकता है होस्ट मशीन पर या फिर टारगेट मशीन पर। आप सिंपली जीयूआई बेस्ड से भी कर सकते हो या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हो। तो जीयूआई बेस्ड मोस्टली हम विंडोज के ओएस में यूज कर सकते हैं, जिस पर आप एक पुट्टी नाम का जो इंटरफेस होता है, ग्राफिक इंटरफेस, उसकी मदद से आप कर सकते हो। और कमांड लाइन पर या फिर हमारे टर्मिनल पर हम सिंपली एसएसएच के कमांड से करते हैं। आप और पढ़ सकते हो गूगल पर इस एसएसएच के बारे में। तो बेसिकली ये जो नेक्स्ट टास्क है उसके अंदर आपको बेसिकली जो एसएसएच का जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है पुटी, वो आपको कैसे डाउनलोड करना है या फिर उसको कैसे सेटअप करना है, या फिर एसएसएच का यूसेज कैसा होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसा होता है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है विथ ऑल देयर स्क्रीनशॉट्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट यूजर है इस स्टेज में, या फिर ये डेमो यूजर है जहां पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो वो है शिबा वन। और एसएसएच का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कमांड प्रॉम्प्ट पर, वो होता है एसएसएच फिर शिबा वन @ और जो आईपी एड्रेस होता है सपोज 10.23.45। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। यहाँ पर आपको एसएसएच की जो कमांड है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है। फिर उसके बाद जिस ओएस पर या फिर जिस टारगेट मशीन पर आपको लॉग इन होना है, उस टारगेट मशीन का जो स्पेसिफिक यूजर होता है उसका नेम डालना पड़ता है। फिर उसके बाद @ सिंबल देना पड़ता है। और जो इंटरफेस का एड्रेस होता है या फिर आईपी एड्रेस होता है, वो आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये होने के बाद आपको पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। जो भी आपका पासवर्ड होता है उसे एंटर करना पड़ता है। और इस पासवर्ड के बाद या फिर उस हैश को प्रोवाइड करने के बाद आप उस सिस्टम पर लॉग इन हो सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको सभी स्टेप्स प्रोवाइड किए गए कमांड प्रॉम्प्ट पर भी। आप कैसे यहाँ पर लॉग इन हो सकते हो। तो सिंपली हमारा जो फर्स्ट इस मतलब इस रूम में हम जो डेमो यूजर है शिबा वन, उसे लॉग इन करेंगे। और इसका जो पासवर्ड है वो भी शिबा वन ही है। तो मैं सिंपली इसे लॉग इन करता हूँ SSH शिबा वन @ और जो आईपी एड्रेस है वो है आईपी एड्रेस असाइन होगा तो हम सिंपली यहाँ पर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेंगे। और आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद हमें जो शिबा वन का जो पासवर्ड है वो भी शिबा वन ही है, तो उसे प्रोवाइड करना है। तो हम सक्सेसफुली शिबा वन का जो भी
मतलब स्पेसिफिक मशीन होगा या फिर स्पेसिफिक यूजर होगा, वहां पर लॉग इन होंगे और उस मशीन पर हम जो भी इसेंशियल कमांड्स होंगे प्रैक्टिस करने के लिए वो रन करेंगे। तो 30 सेकेंड्स में हमें जो आईपी एड्रेस है वो प्रोवाइड होगा। तब तक के लिए आप एसएसएच का जो भी इसेंशियल क्रेडेंशियल्स है या फिर इसेंशियल इंफॉर्मेशन है वो देख सकते हैं। तो क्रेडेंशियल्स हमें मतलब कि जो प्री रिक्विसाइड क्रेडेंशियल लगते हैं वो है यूजर नेम, फिर उसके बाद आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक पर्टिकुलर नेटवर्क के अंदर जो भी हमारा यूनिक एड्रेस होता है कम्युनिकेशन के लिए, वो एड्रेस हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। और यूजर नेम जो उस सिस्टम पर हमें लॉग इन होना है। तो हमें यहाँ पर आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको एस डालना है और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। तो बेसिकली पासवर्ड है शिबा1। तो हम सक्सेसफुली शिबा1 के सिस्टम पर लॉग इन हो चुके हैं। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो वो एम आई कमांड से। तो अब मैं सिंपली यहाँ पर शिबा1 के यूजर पर एक्सेस टू, और मैं जो भी कमांड या फिर कौन सी भी कमांड यहाँ पर रन कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। तो हमने इसे कंप्लीट कर दिया है। तो हम सिंपली यहाँ पर जो फर्स्ट बेसिक कमांड है वो इको की कमांड रन करते हैं। तो बेसिकली इको एक ऐसी कमांड है जो आपको स्पेसिफिक कमांड प्रॉम्प्ट पर या फिर कोई फाइल के अंदर एक पर्टिकुलर मैसेज को प्रिंट करता है या फिर आउटपुट करता है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सिंपली इको मैसेज को प्रिंट किया है, हेलो मैसेज सॉरी, मैंने प्रिंट किया है। तो जो कमांड के सेक्शन में या फिर कमांड के प्रॉम्प्ट में हमें आउटपुट हुआ है। तो मैं सिंपली इसे कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पर आप जो नेक्स्ट टास्क है वो है आपको कमांड मतलब जो इको की कमांड है उसका मैनुअल पेज चेक करना है और उसके अंदर जो फ्लैग्स है उन्हें वन बाय वन कॉन्फ़िगर करना है। और उसके अंदर हमें एक स्पेसिफिक फ्लैग को आउट करना है जो कि जो विदाउट ए न्यू लाइन प्रिंट करता है कोई भी मैसेज के लिए, उसके लिए एक स्पेसिफिक फ्लैग को यूज करना है। तो मैं सिंपली मैनुअल पेज देख लेता हूँ इको का। तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको फ्लैग्स प्रोवाइड किए गए हैं। उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट फ्लैग है जो है एन फ्लैग, तो ये बेसिकली डू नॉट आउटपुट द ट्रेडिंग न्यू लाइन। तो ये बेसिकली मतलब जब हमने जो फर्स्ट हेलो मैसेज था उसे प्रिंट किया था, तो हमें जो कमांड प्रॉम्प्ट पर जो आउटपुट मिला था हेलो, वो एक पर्टिकुलर सिंगल लाइन में मिला था। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कमांड करने की जो क्रेडेंशियल्स थी या फिर शिबा1 का जो भी क्रेडेंशियल्स था वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हुआ था। तो इस केस में अगर हम इस तो इस केस में अगर हम जो एन फ्लैग है उसे यूज करते हैं और फिर से वो मैसेज प्रिंट करते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो मैसेज और जो नेक्स्ट कमांड प्रॉम्प्ट का या फिर नेक्स्ट टर्मिनल का जो भी क्रेडेंशियल्स है वो एक सिंगल लाइन में प्रिंट हुआ है या फिर सिंगल लाइन में मर्ज हुआ है। तो बेसिकली ये अवॉइड करता है या फिर ट्रेल करता है न्यू लाइन के लिए। आप एक सिंगल लाइन में आउटपुट प्रिंट कर सकते हो। तो बेसिकली हमने जो अभी यूज किया था वो है इको डैश एन और हेलो मैसेज प्रिंट किया। तो मैं सिंपली यहाँ पर हेलो डालता हूँ। फिर हमें जो नेक्स्ट कमांड कॉन्फ़िगर करनी है वो है एलएस कमांड। तो बेसिकली ये आपको आपके जो भी डायरेक्टरी है उसके अंदर जितनी भी फाइल्स अवेलेबल है या फिर हिडन फाइल्स भी अवेलेबल है वो भी लिस्ट करता है। सिर्फ आपको कुछ एक्स्ट्रा फ्लैग्स डालने पड़ते हैं। तो आप सिंपली एलएस कमांड से जो विजिबल फाइल्स है या फिर सिस्टम शो करता है उन फाइल्स को वो आप आउट कर सकते हो। या फिर अगर आपको ऑल फाइल्स को लिस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक फ्लैग प्रोवाइड करना पड़ता है जो कि एलएस ए फ्लैग। तो बेसिकली ये एक ऑल फ्लैग होता है। इसके बारे में मैंने आपको बेसिक हमने जो फर्स्ट लिनक्स के ट्यूटोरियल की वीडियो बनाई थी उसके अंदर इन सभी के बारे में मैंने डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई थी। मैं आपको उसकी लिंक आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां जाके उसे देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसे यूज करता हूँ एलएस डैश ए। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने जितने भी हिडन फाइल्स है या फिर जो भी सिस्टम के फाइल्स है वो भी हमें इस ए फ्लैग से रिटर्न हुई है। तो बेसिकली ये जो है ये ए फ्लैग है। फिर उसके बाद अगर आपको लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में कोई आउटपुट चाहिए पर्टिकुलर फाइल्स के बारे में, मतलब कि उनके जो भी डेट ऑफ क्रिएशन है या फिर डेट ऑफ ईयर मतलब डेट ऑफ ईयर है, फिर उसके बाद आपको उनके परमिशंस के बारे में और जानना है, तो आप सिंपली लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में आउटपुट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता है या फिर एक फ्लैग होता है जो कि एलएस एल फ्लैग। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो फाइल है बेसिकली तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे कि उसकी परमिशन है, उसका आईडी नंबर है
उसका ओनर है, फिर उसकी साइज है, फिर डेट ऑफ क्रिएशन है, डेट ऑफ ईयर है। ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लॉन्ग लिस्ट फॉर्मेट में या फिर लॉन्ग लिस्ट के फ्लैग से गेन कर सकते हो। तो हमने सिंपली यहाँ पर एल फ्लैग को यूज किया था। मैं इसे सबमिट करता हूँ। फिर जो नेक्स्ट कमांड है वो एक कैट कमांड। तो बेसिकली ये एक कॉनकैटिनेट कमांड है। इससे आप एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकते हो या फिर मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आप अगर इसका मैनुअल पेज देख लेते हो तो इसके अंदर भी बहुत सारे फ्लैग्स प्रोवाइडेड है। इन्हें वन बाय वन यूज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर चैलेंज के अंदर एक स्पेसिफिक एक फ्लैग के लिए चैलेंज किया है। तो वो है व्हाट फ्लैग नंबर्स ऑल आउटपुट लाइंस। मतलब एक फ्लैग आपको ऐसा ढूंढना है जो नंबर्स, मतलब एक पर्टिकुलर आउटपुट लाइंस को व्यू करता है नंबर्स के फॉर्मेट में। मतलब आप जितने भी नंबर्स प्रोवाइड करोगे उनके मतलब वो नंबर्स के लाइंस के अंदर ही आपको वो आउटपुट होगा। जो भी आउटपुट होगा आपका, जो कंटेंट होगा डेटा का या फिर कंटेंट होगा उस फाइल का। तो इस केस में हमारे पास है एन फ्लैग, जो बेसिकली नंबर ऑल आउटपुट लाइंस, मतलब आप जितना भी नंबर प्रोवाइड करते हो वो लाइन नंबर उतना ही आपको आउटपुट प्रोवाइड होगा। तो मैं सिंपली इसे डालता हूं एन फ्लैग। फिर आपको एक टच कमांड दी गई है। तो बेसिकली टच एक ऐसी कमांड है जिससे आप एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो लिनक्स के अंदर। जैसे आप विंडोज की यूजर हो तो आप सिंपली राइट क्लिक प्रेस करके न्यू डॉक्यूमेंट फाइल या फिर न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हो। वैसे ही आप इस कमांड लाइन पर टच कमांड से एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। टच डेमो डॉट टी। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेमो डॉट टी नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। फिलहाल के लिए ये एक एम्प्टी फाइल है। अगर आप इसका कंटेंट भी व्यू करते हो तो ये कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ कंटेंट इसके अंदर हमने अपेंड नहीं किया। तो हम सिंपली यहाँ पर डेटा अपेंड कर सकते हैं मैन्युअली। तो सिंपली टच कमांड से आप एक एम्प्टी फाइल क्रिएट कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट टास्क है वो है बाइनरी का। तो बेसिकली बाइनरी एक ऐसी कमांड है या फिर ऐसा कंसेप्ट है जहां से आप एब्सोल्यूट पाथ को अवॉइड कर सकते हो या फिर टाइम सेव करके विदाउट गिविंग फुल पाथ आप रिलेटिव पाथ दे सकते हो, जिससे आपका जो भी टाइम सेव होगा, मतलब ये टाइम जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो भी रिड्यूस होगी। तो आपको यहाँ पर कुछ रिलेटिव पाथ्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप एक पर्टिकुलर करंट डायरेक्टरी में हो और आपको उसी के अंदर एक पर्टिकुलर फाइल को कॉन्फ़िगर करना है, तो आप सिंपली एक इनिशियल स्टेज में या फिर स्टार्टिंग में एक डॉट दे सकते हो। फिर उसके बाद जो फाइल का नाम है वो प्रोवाइड कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर आपको डायरेक्टरी बिफोर द करंट डायरेक्टरी को कॉन्फ़िगर करना है तो आप सिंपली डबल डॉट दे सकते हो। मतलब कि अगर हमें एक प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है तो हम सिंपली यह cd डॉट डॉट देते हैं। वैसे ही आपको रिलेटिव पाथ में पहले तो डबल डॉट देने हैं, फिर उसके बाद जो स्लैश है वो देनी है और फाइल का नाम देना है। मतलब जिस प्रीवियस लोकेशन की फाइल पर जाना है उसका ये पाथ देना है या फिर ये नेम देना है। तो अगर आपको एक यूजर्स के होम डायरेक्टरी में जाना है तो आप सिंपली ये जो टिल्ड साइन है उसे यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर यूजर के होम डायरेक्टरी में जाने के लिए विदाउट गिविंग इट्स एब्सोल्यूट पाथ और कंप्लीट पाथ। आप सिंपली इसका रिलेटिव पाथ देकर भी चेंज कर सकते हो। तो इस केस में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे सकते हो कि इसका यूसेज कैसा होगा। तो हमें ये क्वेश्चंस प्रोवाइड किए गए हैं। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ विल यू रन ए बाइनरी कॉल्ड हेलो यूजिंग द डायरेक्टरी शॉर्टकट। तो बेसिकली डायरेक्टरी शॉर्टकट मतलब करंट डायरेक्टरी, मतलब हम जिस करंट डायरेक्टरी में हैं, उसी को अगर मतलब उसके अंदर ही आपको एक पर्टिकुलर फाइल को मतलब बाइनरी करना है या फिर शॉर्टलिस्ट करना है तो आप सिंपली कौन सी कमांड यूज करोगे। तो इस केस में हमारे पास करंट डायरेक्टरी के लिए ये जो रिलेटिव पाथ है उसे प्रोवाइड करना है। तो फर्स्टली हम देते हैं डॉट स्लैश हेलो। फिर उसके बाद अगर आपको होम डायरेक्टरी में जाना है तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट होता है टिल्ड साइन का। तो मैं सिंपली टिल्ड साइन देता हूं और स्लैश, फिर से होम डायरेक्टरी जिस फाइल में जाना है तो उस फाइल का नेम या फिर उसका पाथ। फिर उसके बाद अगर आपको प्रीवियस डायरेक्टरी में जाना है तो उसके लिए हमारे पास होता है डॉट डॉट स्लैश और उस फाइल का नाम।
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन तीनों का डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया है। आप सिंपली इस टेबल को ध्यान में रखिए और इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर इसे प्रैक्टिस करना है। नाउ दैट यू हैव लर्न बेसिक फाइल ऑपरेशंस, यू कैन सॉल्व द फर्स्ट चैलेंज। द challenge is pretty simple. Create a file called node.txt. Once you are done, run the binary and you will be given the password for the user Shiba2. Note the name of the binary is Shiba1 as shown in the title. तो बेसिकली इस चैलेंज में हमें जो नेक्स्ट यूजर है या फिर नेक्स्ट डेमो यूजर है Shiba2, उसका पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट तो एक node.txt की फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करता हूँ, टच node.txt। और फिर उसके बाद हमें एक ये जो शिबा1 है इसके अंदर जाना है, लेकिन रिलेटिव पाथ देकर। तो उसके लिए हमारे पास है, मतलब हम करंट डायरेक्टरी में है तो हम सिंपली एक डॉट से और स्लैश से उस फाइल का नाम देते हैं शिबा1। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है या फिर ये जो आउटपुट है ये हमारे पास आ चुका है, और ये एब्सोल्यूट पाथ है या फिर एब्सोल्यूट, तो और ये बेसिकली पासवर्ड है शिबा2 के यूजर का। तो मैं सिंपली इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो हमें सक्सेसफुली शिबा2 का पासवर्ड मिल चुका है। हम सिंपली अब सू के कमांड से या शिबा2 के यूजर में रिडायरेक्ट होते हैं या फिर स्विच होते हैं। बेसिकली मैंने आपको लिनक्स के ट्यूटोरियल में बोला था कि हम स्विच यूजर के या फिर एसयू कमांड से कोई दूसरे यूजर में स्विच हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपली एसयू डालना पड़ता है, एसयू, और जिस यूजर में आपको स्विच होना है उसका नाम। तो इस केस में हमारे पास है शिबा2, और जो पाथ या फिर जो पासवर्ड हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया था उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुली शिबा2 के यूजर में आ चुका हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं हु एम आई कमांड से जो लेटेस्ट यूजर है या फिर मैं जिस यूजर में हूँ उसका यूजर नेम हमने रिडायरेक्ट किया है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर एक ऐसा फ्लैग ढूंढना है जो आपको लॉगिन के लिए यूज होता है या फिर जो आपका शेल यूज करता है डिफॉल्ट इन पासवर्ड। तो उसके लिए हमारे पास है एस फ्लैग। तो ये बेसिकली यूज शेल इंस्टेड ऑफ द डिफॉल्ट इन पासवर्ड, मतलब लॉगिन के लिए ये शेल यूज करता है। तो उसके लिए आप एस फ्लैग को यूज करते हैं। फिर उसके बाद है दिस सेक्शन विल कवर द ऑपरेटर्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू इंटरैक्ट विद प्रोग्राम्स। द ऑपरेशंस दैट विल बी कवर्ड इन दिस सेक्शंस आर, ये ऑपरेटर्स को आपको यूज करना है। इनका कुछ प्रीडिफाइंड मीनिंग होता है या फिर प्रीडिफाइंड बोल सकते हैं कुछ एक्शंस होता है। तो उन्हें हम वन बाय वन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जो फर्स्ट है वो है आउटपुट रिडायरेक्शन। तो बेसिकली ये एक ऐसा कमांड है जो आपको कुछ आउटपुट रिडायरेक्ट करके देता है एक पर्टिकुलर फाइल में। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैं यहाँ पर सिंपली एक कमांड डालता हूँ, इको हेलो, और ये जो आउटपुट है वो मुझे सिंपली एक कंसोल के अंदर मिला है। लेकिन अगर मुझे ये आउटपुट एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर चाहिए जो मुझे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए या फिर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए सेव चाहिए, तो मैं सिंपली इसका जो आउटपुट है ये एक पर्टिकुलर फाइल के अंदर रिडायरेक्ट करता हूँ। तो इको हेलो और एक फाइल के अंदर जो कि होगी demo.txt। ओके, ये हमें कुछ प्रोवाइड नहीं करता, तो मैं सिंपली हमारे टर्मिनल में यूज करता हूँ। तो इको हेलो a.txt। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो a.txt है उसके अंदर हेलो जो मैसेज है वो प्रिंट हुआ होगा। तो मैं सिंपली इसे कैट करता हूँ a.txt। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हेलो जो मैसेज है वो विदाउट शोइंग ऑन कंसोल इट इज शोन ऑन पर्टिकुलर फाइल। तो बेसिकली आपको अगर एक पर्टिकुलर मैसेज चाहिए एक फाइल के अंदर, तो आप सिंपली आउटपुट रिडायरेक्शन का सिंबल यूज कर सकते हैं। फिर उसके फिर आपको यहाँ पर चैलेंज दिया है, हाउ विल डू आउटपुट 20 टू ए फाइल कॉल्ड टेक्स्ट। तो बेसिकली आपको जो 20 मैसेज है वो टेस्ट नाम के एक फाइल के अंदर अपेंड करना है या फिर सेव करना है। तो उसके लिए इको 20 और टेस्ट, मतलब टेस्ट के फाइल में हमें इसे सेव करना है। तो आप फिर से यहाँ पर देखोगे कि टेस्ट नाम की एक फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं सिंपली इसे कैट करता हूँ। तो 20 जो मैसेज है वो यहाँ पर अपेंड हो चुका है।
तो हमने जो कमांड यहाँ पर यूज की थी वो यहाँ पर आंसर के फॉर्मेट में देनी है। तो इको 20 टेस्ट। फिर जो नेक्स्ट सिंबल है वो है डबल आउटपुट रिडायरेक्शन का। तो बेसिकली ये सिमिलर होता है हमारा जो आउटपुट डायरेक्शन या फिर सिंगल ग्रेटर देन का सिंबल का। तो सिर्फ एक की डिफरेंस होता है, वो है ये जो नेक्स्ट सिंबल है, मतलब ये जो डबल आउटपुट डायरेक्शन का सिंबल है, ये बेसिकली अपेंड करता है या फिर विदाउट इरेजिंग द एग्जिस्टिंग मैसेज ये न्यू मैसेज अपेंड करता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फर्स्टली हमारे टेस्ट के अंदर कुछ मैसेज है जो कि 20। तो मैं सिंपली इसे फिर से इको करता हूं, हेलो साइबर और टेस्ट। तो इस स्टेज में मुझे मेरा जो 20 का मैसेज है वो भी चाहिए और साइबर है वो भी अपेंड चाहिए। तो मैं सिंपली पहले तो सिर्फ एक सिंबल से इसे करके देखता हूं कि ये होता है या नहीं, और फिर से मैं इसे कैट करता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब मैंने ये सिंगल आउटपुट रिडायरेक्शन को यूज किया तो ये मेरा जो फर्स्ट 20 नाम का एग्जिस्टिंग मैसेज था उससे रिप्लेस किया और अपनी जो पोजीशन थी वो बना ली। लेकिन मुझे जो मतलब फर्स्ट जो एग्जिस्टिंग मैसेज था वो भी चाहिए था। तो मैं सिंपली यहाँ पर इको डालता हूँ और सपोज मैं न्यू मैसेज डालता हूँ जो कि हेलो, और दो रिडायरेक्शन सिंबल्स को यूज करता हूँ जो अपेंड करेगा न्यू लाइन में और टेस्ट में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट हेलो का जो मैसेज था वो अपेंड हो चुका है न्यू लाइन में। तो ये बेसिकली एक न्यू पोजीशन लेता है विदाउट टचिंग द फर्स्ट एग्जिस्टिंग मैसेज और विदाउट डिस्टर्बिंग द फर्स्ट एग्जिस्टिंग मैसेज। तो बेसिकली ये न्यू अपेंड करता है या फिर न्यू लाइन में इसकी पोजीशन बना लेता है। फिर जो नेक्स्ट कमांड है या फिर नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है डबल एंड का। तो ये बेसिकली आपको सिंगल लाइन में दो कमांड्स रन करने के लिए यूज होता है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप अगर दो कमांड्स यूज कर रहे हो सिंगल लाइन में तो वो बेसिकली दोनों कमांड सक्सेसफुली वैलिड होनी चाहिए। अगर उसके अंदर एक भी कमांड इनवैलिड होती है तो वो दूसरा को भी या फिर दूसरे कमांड को भी इनवैलिड कंसिडर करता है या फिर उनका आउटपुट आपको इनवैलिड शो होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर डालता हूँ कैट txt। तो बेसिकली मैंने जो दो कमांड है ls और कैट टेक्स्ट, ये बेसिकली दो सेपरेट कमांड है, लेकिन मैं इसे सिंगल कमांड सेक्शन में या फिर सिंगल लाइन में इन्हें यूज करने वाला हूँ विथ डबल एंड सिंबल। तो ये बेसिकली ये जो एक कमांड है और ये जो एक कमांड है ये साइमल्टेनियसली रन होगी अगर ये वैलिड होगी तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ls कमांड से मुझे आउटपुट मिला है। फिर उसके बाद जो मैंने कैट टेक्स्ट किया था तो कैट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। तो बेसिकली आप एक ही सिंगल लाइन में दो कमांड्स को या फिर मोर देन टू कमांड्स को रन कर सकते हो। लेकिन अगर मैं इसमें से एक भी कमांड को इनवैलिड डालता हूं तो सपोज ls मतलब ये मैंने रॉन्ग दे दिया है, फिर उसके बाद कैट txt, तो बेसिकली मैंने जो फर्स्ट इनपुट था उसे रॉन्ग कर दिया और जो सेकंड था वो वैलिड था। लेकिन ये एज अ कंसिडर करता है कि ये जो कंप्लीट स्टेटमेंट है ये एक्चुअली इनवैलिड है। एक जो मतलब एक भी कमांड अगर फॉल्स होती है तो वो साइमल्टेनियसली दूसरे को भी फॉल्स ही कंसिडर कर लेता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको दोनों भी कमांड्स या फिर जितने भी कमांड्स आप प्रोवाइड करते हो इस ऑपरेटर के अंदर वो सक्सेसफुली आपको वैलिड ही देने पड़ेंगे। फिर जो है वो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो है सिंगल एंड का। तो बेसिकली ये आपको एक बैकग्राउंड में रन होने वाला ये एक कमांड है जो बोल सकते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं या फिर स्लीप जो कमांड होती है उसके साथ यूज करते हैं। मतलब अगर आप 5 सेकंड का एक टाइम स्लॉट देते हो और 5 सेकंड्स के अंदर आपको एक पर्टिकुलर कमांड रन करनी है तो आप सिंपली इस ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली बैकग्राउंड ऑपरेटर है, मतलब ये फर्स्टली 5 सेकंड्स का एक टाइम स्लॉट को यूज करेगा और उसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ कमांड रन करने के लिए आपको शेल देगा। तो बेसिकली ये आपको कुछ ऐसा सिस्टम की जो प्रोसेसेस होते हैं या फिर आपको कोई कमांड रन करनी है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद तो आप सिंपली इस सिंबल को यूज कर सकते हो। फिर जो नेक्स्ट सिंबल है वो है डॉलर का। तो बेसिकली डॉलर एक ऐसा सिंबल है जो आपको कुछ डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर।
जिसको आप रन टाइम वेरिएबल के थ्रू या फिर रन टाइम एग्जीक्यूशन के वक्त यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इनबिल्ट कुछ डिफॉल्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट है सिस्टम के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे कि अगर मैं यहाँ पर इको डॉलर यूजर करता हूं, तो बेसिकली ये जो इको डॉलर है, तो इस डॉलर यूजर के अंदर हमारा जो करंट यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन होती है या फिर उस यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो बेसिकली इस डॉलर यूजर के अंदर जो शिबा 2 इस यूजर के बारे में इंफॉर्मेशन है, वैसे ही आप अपना जो कस्टम डॉलर या फिर कस्टम वेरिएबल्स भी बना सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पर डालना पड़ता है एक्सपोर्ट और वेरिएबल का नाम। तो इस केस में मैं डालता हूँ नूट नूट और वैल्यू डालता हूँ 1111। तो बेसिकली ये जो नूट नूट के वेरिएबल में 1111 की वैल्यू है वो स्टोर हो चुकी है। तो अगर मैं इसे एक्सप्लोर करता हूं तो मैं सिंपली यहाँ पर डालूंगा इको डॉलर नूट नूट। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने जो कस्टम था या फिर मेरा जो मैनुअल था या फिर रन टाइम के लिए मैंने खुद ने बनाया था एक वेरिएबल, वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर ये वैल्यू प्रीडिफाइंड एंटर हो चुकी है। तो आप सिंपली यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैंने जो वेरिएबल था वो सेम तरीके से यहाँ पर बनाया था और इको की मदद से हमने यहाँ पर इसे स्टोर किया था। तो मैं सिंपली यहाँ पर आंसर प्रोवाइड करता हूँ जो कि इको नूट नूट इज इक्वल टू 1111। आप सिंपली आप सिंपली एक्सपोर्ट की कमांड से इसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर आपको होम इन्वायरमेंट के वेरिएबल के अंदर के जो भी वैल्यूज है उन्हें गेन करना है या फिर उन्हें रिडायरेक्ट करना है या फिर उन्हें कैप्चर करना है, तो आप सिंपली होम का जो भी वेरिएबल है उसे इको कर सकते हैं, इको डॉलर होम। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो कि डॉलर इको के अंदर हमें एक एब्सोल्यूट पाथ मिला है, मतलब इस वेरिएबल के अंदर ये पाथ सेव है। तो मैं इसे सिंपली कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं। फिर जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो है एक पाइप ऑपरेटर का। मतलब ये एक ग्रेप करने के लिए ऑपरेटर है। आप ग्रेप मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट फाइल है तो हम सिंपली कंट्रोल और एफ से कुछ उसके अंदर कंटेंट्स फाइल करते हैं एक स्पेसिफिक अपना जो आउटपुट देकर, और वो सिस्टम या फिर वो फाइल आपको कुछ सॉर्टेड लिस्ट या फिर सर्च रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। वैसे ही लिनक्स के अंदर ये पाइप ऑपरेटर आपको जो भी इनपुट देना है उसके अंदर बेसिकली आपको प्रोवाइड करना पड़ता है और वो फाइल या फिर वो डायरेक्टरी के अंदर आपको आउटपुट मिल जाता है। आपको ग्रेप यूज कीवर्ड यूज करना पड़ता है। मतलब पर्टिकुलर मैं आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। बेसिकली अगर मैं ईटीसी शैडो करता हूँ, ईटीसी शैडो, तो बेसिकली ईटीसी शैडो के अंदर हमारे जितने भी पासवर्ड्स होते हैं वो सेव होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईटीसी शैडो के अंदर मुझे बहुत सारे रिजल्ट्स फाइंड हुए, लेकिन अगर मुझे मतलब मेरा टाइम सेव करना है या फिर मुझे एक सॉर्टेड आउटपुट चाहिए, मतलब मैं जो इंटर करूंगा या फिर मुझे जो आउटपुट चाहिए सिर्फ वो ही डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए मैं डालूंगा कैट ईटीसी शैडो, सॉरी ईटीसी पासवर्ड। अगर मुझे शिबा 1 के लिए आउटपुट चाहिए तो मैं सिंपली यहाँ पर डालूंगा ग्रेप, और जिस यूजर के लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका नाम, तो यहाँ पर डालूंगा शिबा 1। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे इतने बड़े फाइल में सर्च के बेसिस पर एक बोल सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के इशू के कारण मुझे इसके अंदर फाइंड करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इस केस में मैं सिर्फ ग्रेप कमांड से या फिर टिल्ड सॉरी पाइप ऑपरेटर से इसे यूज कर सकता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर पाइप ऑपरेटर देना है, ग्रेप की कमांड देनी है, और जिस यूजर को आपको सर्च करना है या फिर जिस कीवर्ड को आपको सर्च करना है उस कीवर्ड का नाम देना है। तो इस केस में मैंने जो शिबा 1 का जो कीवर्ड था उसे टाइप किया था, और इस एटीसी पासवर्ड के फाइल में मुझे
जितने भी सिवा वन के जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हुए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो रेड का जो मतलब ये जो कलर है, तो बेसिकली ये हमारे जो रिटर्न सर्च रिजल्ट है वो शो होता है। तो आप यहाँ पर ग्रेप कर सकते हो, आउटपुट को सॉर्ट कर सकते हो, या फिर अपना जो कस्टम रिक्वायर्ड सर्च रिजल्ट है वो आप गेन कर सकते हो ग्रेप कमांड से। तो मैं सिंपली इसे कंप्लीट करता हूँ। जो हमारा ऑपरेटर है वो बेसिकली है सेमीकोलन ऑपरेटर। तो बेसिकली सेमीकोलन ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसे आप समझ सकते हैं और। तो जब हमने डबल एंड देखा था जो था, अगर आपके जो भी टू कमांड्स होंगे या फिर जितने भी नंबर ऑफ कमांड्स होंगे सिंगल लाइन के अंदर, वो जब भी मतलब दोनों कमांड्स वैलिड होने चाहिए एक परफेक्ट आउटपुट के लिए। लेकिन सेमीकोलन में आपको एक एडवांटेज है। अगर आप टू कमांड्स को प्रोवाइड करते हो या फिर टू कमांड्स प्रोवाइड करते हो एक सिंगल प्रॉम्प्ट के अंदर या फिर एक सिंगल लाइन के अंदर, तो उसमें अगर आपकी एक कमांड गलत हो जाती है या फिर इनवैलिड हो जाती है, तो बेसिकली अगर आपकी जो नेक्स्ट होगी या फिर सेकंड कमांड होगी वो अगर करेक्ट है, तो बेसिकली आपकी जो करेक्ट होगी वो आपको एग्जीक्यूट होगी या फिर रिटर्न होगी। मतलब इसमें ऐसी कोई भी बोल सकते कंपलसरी नहीं है कि आपके जो भी दोनों भी कमांड्स है वो कंपलसरी करेक्ट ही होनी चाहिए। बेसिकली उन दोनों में ऐसे एक भी कमांड करेक्ट होती है तो वो आपको एक वैलिड कमांड के लिए आउटपुट मिल जाएगा। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। कैट टेस्ट और सेमीकोलन और कुछ इनवैलिड मैं इनपुट, तो मैं बेसिकली एक इनवैलिड इनपुट देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे कैट का जो सिंबल था या फिर कैट की जो कमांड थी तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। मतलब ये कैट टेस्ट की जो कमांड थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई थी। लेकिन ये जो नेक्स्ट कमांड थी ये कुछ इनवैलिड कमांड थी, तो उसके बारे में भी मुझे इंफॉर्मेशन मिली है जो कि एक कमांड नॉट फाउंड। तो ये बेसिकली एक एक्सेप्शन है जो बेसिकली आपकी जो वैलिड कमांड है उसे रन करता है, और जो इनवैलिड कमांड है उसे मतलब उसे कमांड नॉट फाउंड या फिर उसे उसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन लेता है। मतलब कि आप यहाँ पर एडवांटेज ले सकते हो कि अगर आपके दोनों कमांड में से एक भी कमांड गलत हो जाती है लेकिन आपकी जो फर्स्ट कमांड है वो करेक्ट है, तो आप सिंपली इसके जो करेक्ट कमांड है वो रन कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो बेसिकली हमने जो फर्स्ट 20 टास्क है उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। तो जो नेक्स्ट रिमेनिंग जो 21 to 43 टास्क है उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और ये सभी टास्क के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज चाहिए थी वो मिल चुकी होगी। और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी जो ये जो उन्होंने प्रोवाइड किए हुए इंफॉर्मेशन है उसे रीड कर लीजिए और अपने खुद का प्रैक्टिस कर लीजिए। या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं सॉल्व करूंगा आपके क्यूरीज। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो रिमेनिंग के टास्क है उन्हें कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।